तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। एनर्जी कंजर्वेशन एक प्रकार का सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हमें एनर्जी के बारे में, एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, कैसे बचाना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे ऊर्जा के मूल तत्व होते हैं, ऊर्जा कैसे बनती है, ऊर्जा में हम कितने भागों में इसको विभाजित करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, इसमें सरकार ने हमें किस किस प्रकार के नियम बनाए हैं ऊर्जा संरक्षण को लेकर। विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, विद्युत सप्लाई हम कैसे करते हैं, हम मोटर का यूज़ कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता क्या होती है, लाइटिंग तथा डीजी सिस्टम क्या होता है, ऊष्मा उपयोग में ऊष्मा दक्षता क्या होती है, ऊर्जा संरक्षण भवन क्या कोड क्या होता है, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति तथा सह उत्पादन क्या होता है, ऊर्जा बचत के सामान्य उपाय क्या होते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। ऊर्जा लेख परीक्षा क्या होता है, प्रयोगात्मक कार्यों के बारे में हम जानते हैं। वैसे कि ऊर्जा के मूल तत्व में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आदिकाल में मनुष्य एवं ऊर्जा में एक अटूट संबंध रहा है। मनुष्य के संपूर्ण कार्यकलाप ऊर्जा पर ही निर्भर है, जैसे कि भोजन बनाना, पशुओं तथा आदि कार्य करना। वास्तव में जब आदिकाल में मनुष्य ने अपनी आंखें खोली तो जीवन हेतु उसे मूल आवश्यक भोजन की ही रही। मतलब कहने का ये है कि बिना ऊर्जा के हमारे किसी भी प्रकार के कोई कार्य संभव नहीं है। सारे कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। ऊर्जा हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। मतलब ऊर्जा के बिन हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम ऊर्जा का वर्गीकरण। ऊर्जा का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा ऊर्जा का वर्गीकरण होता है वो हम दो प्रकार से करते हैं, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण में क्या अंतर होता है? मतलब अगर नवीनीकरण की बात करें तो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। मतलब ऐसे ऊर्जा के सोर्सेस जिनको कि हम बहुत अधिक समय तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का कि जब तक ये पृथ्वी है तब तक इनका अस्तित्व है, बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में ऐसा होता है जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये नहीं चलेंगे। मतलब कहने का कि ये एक सीमित समय के लिए होते हैं और इनकी समय सीमा में एक निश्चितता बनी रहती है। ये हमारे अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में हमारा जैसे कि विंड एनर्जी पावर प्लांट्स आता है, सोलर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई। ये हमारा सब नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम इनको अधिक से अधिक समय तक यूज कर सकते हैं। बट अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में हमारा कुछ ऐसा होता है कि इनको हम सीमित समय तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इसको हम ज़्यादा समय तक नहीं यूज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से कुछ समय तक ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी जो मात्रा है हमारे पृथ्वी पर कम है और निरंतर इनको यूज करने की वजह से इनकी जो उपलब्धता है वो समय के साथ साथ कम होती जा रही है। मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिलते रहें।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा और गैर नवीनीकरण ऊर्जा में अंतर क्या होता है। मैंने जैसा कि बताया है कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं ये लगभग इनकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, बट गैर नवीनीकरण स्रोत होते हैं इनकी एक सीमा होती है कि इनको हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक इनकी उपलब्धता है तब तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात इन्हें पुनः विकसित किया जा सकता है। ये जल्दी समाप्त नहीं हो सकते हैं। कुछ समय बाद गैर नवीनीकरण स्रोत होते हैं, ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं। विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है? विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है? ये तो देखिए गवर्नमेंट इसी पर तो फोकस कर ही रही है, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं कि समय के साथ साथ हमारे ऊर्जा स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं और समय के साथ साथ ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए समय के साथ साथ हमें ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको हम कैसे यूज़ करें, कैसे या ना यूज़ करें, कितने समय तक यूज़ करें, ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है। इसमें जीवाश्म ईंधन आता है हमारा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, आप लोग जानते हैं कि कोयला की समय सीमा बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी निरंतरता, इसकी आवश्यकता समय के साथ साथ और बढ़ती ही चली जा रही है। हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है लगभग 80 to 85% कोयला पर ही हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं आधारित होते हैं। मतलब अगर कोयला ख़त्म हो जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो जाएगी कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कोयला को एक लिमिटेड फॉर्म में हमें यूज़ करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि समय के साथ साथ हम इसकी जो खपत है उसको कम किया जा सके। अब आते हैं हम ऑयल। ऑयल से मतलब हमारा पेट्रोलियम ऑयल से है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास है, जो कि समय के साथ साथ ये कम होता हुआ चला जा रहा है। इसी प्रकार कच्चा तेल जो है बहुत ही मात्रा में निकाला जा रहा है। आज आप लोग देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स और बाइक्स, कार्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये बताइए, अगर इनको चलाने के लिए पेट्रोल ना मिले, डीजल ना मिले, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सब चल सकते हैं? नथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये ऑयल को बचाकर, ऑयल को एक लिमिटेड फॉर्म पे लेकर ही हमें चलना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही है। अब आगे लेक्चर में हम इसके दूसरे पार्ट्स को देखेंगे। ओके, धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।